हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो 15th चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। तो पहले कुछ इसका थोड़ा बेसिक देखते हैं प्रोबेबिलिटी का, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो एक टाइप की आपकी क्या होती है, संभावना होती है। किसी भी इवेंट या किसी भी काम के होने की संभावना, किसी भी इवेंट या किसी भी काम के होने की संभावना को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, जिसको हम चांस भी बोल सकते हैं। अगर हम कुछ भी काम करते हैं, मान के चलिए हमारे पास एक कॉइन है जिसमें एक फेस पे हेड होता है और एक फेस पे टेल होता है। किसी भी गेम को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं, और टॉस करने के बाद इन दोनों में से किसी भी एक के आने के बाद ये डिसाइड होता है कि विच टीम टेक एक्शन। टेक एक्शन का मतलब है स्टूडेंट्स, अगर वो बात क्रिकेट की है तो क्रिकेट में क्या होगा, टॉस करते हैं, टॉस करने के बाद कोई भी एक टीम का जो कैप्टन है वो हेड या टेल चूज करता है। मान के चलो उसने हेड क्या कर लिया, चूज कर लिया, हेड चूज किया उसने। और तो हेड चूज करने की चांस कितनी है, यानी वो हेड चूज करने के बाद उसके हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी। पॉसिबिलिटी ऑफ कम्स हेड, अप टू हेड बोल सकते हैं, कम्स अप टू हेड, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी। स्टूडेंट, जहाँ पर पॉसिबिलिटी हो, चांस हो या प्रोबेबिलिटी हो, एक ही बात है। तो यहाँ पर हमें किसकी पॉसिबिलिटी निकालनी है, हेड की पॉसिबिलिटी निकालनी है। अपने पास टोटल चांस कितने हैं स्टूडेंट्स, 2 चांस है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो पॉसिबिलिटी निकालनी है हेड की। हमारे पास हेड कितने हैं, 1 हेड है, और टोटल कितने अपने पास, हेड और टेल 2 है। तो हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, 1/2 होगी। यानी किसी भी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या कैसे हम निकालते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ जो आउटकम्स है इनकी जगह हम इवेंट्स भी ले सकते हैं, इवेंट्स। पॉसिबल की जगह हम टोटल भी कह सकते हैं, टोटल आउटकम्स या टोटल इवेंट्स। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, हेड की पॉसिबिलिटी निकालनी थी। भैया हेड की पॉसिबिलिटी क्या होगी आने की, जब हमने हेड चूज किया तो जिसकी पॉसिबिलिटी या जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है उसको हम चेक करेंगे कि टोटल में अपने पास हेड है कितने, टोटल हेड कितने अपने पास, 1 हेड है। तो फेवरेबल होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। फेवरेबल क्या होते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है वो आपके फेवरेबल होते हैं। पॉसिबल होते हैं कुल इवेंट्स जिनकी क्वेश्चंस में बात की गई है। यहाँ पर कॉइन की बात की गई थी, लेकिन कॉइन में कितनी चीज़ें हैं, हेड और टेल 2 चीज़ें हैं। तो जो 2 है ये 2 है जो आपका नीचे आएगा, और जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है हेड की, हेड 1 है तो 1 ऊपर आएगा। ठीक है ना। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है वो कितने हैं नंबर में,
नंबरिंग उनकी कितनी है वो आपके फेवरेबल होते हैं, और जिनकी पूरे क्वेश्चन में बात की गई है वो आपके पॉसिबल होते हैं, उनको हम नीचे लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हम किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उन क्वेश्चन के बेस पर हम इनको, जो ये हमने फार्मूला लिखा है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, देखते हैं। पहले हम एक तो स्टूडेंट, जब भी आप किसी भी कोई भी वीडियो देखो, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, किसी भी एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है उसको साथ में लेकर बैठो, ताकि जिस भी क्वेश्चन के बारे में बात की जाए, जो भी क्वेश्चन करवाया जाए, आप उसको देखकर उसको समझ सकें। ठीक है, तो अपनी वीडियो को पॉज करें और अपनी जो टेक्स्ट बुक है मैथ की और नोटबुक पेन अपना लेकर बैठें। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, कंप्लीट द फ्लोइंग स्टेटमेंट। हमने जो स्टेटमेंट है ये कंप्लीट करनी है, यानी फिलिंग द ब्लैंक से। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, आपके पास कोई दो इवेंट है, जैसे यहाँ पर हम ऐड की बात कर रहे थे, तो ऐड के होने की प्रोबेबिलिटी और ऐड के न होने की प्रोबेबिलिटी, अगर दोनों को हम ऐड करते हैं तो आपका जो आंसर होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 होगा, यानी किसी इवेंट के होने और न होने। इवेंट ई का मतलब है इसकी कोई इवेंट है, जैसे हेड हो सकता था, हेड की होने की प्रोबेबिलिटी, और नॉट ई का मतलब है हेड न होने की प्रोबेबिलिटी आपकी। अगर उन दोनों को ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है, 1 मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी दैट कैन नॉट हैपन, जो घटित ही नहीं हो सकता, जो अस्तित्व में ही नहीं है, ऐसे प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की क्या होगी, 0 होगी, शून्य होगी। यानी जो चीज़ है ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड पॉसिबल इवेंट। तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। उसके बाद है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जिसका घटित होना निश्चित है। सर्टेन निश्चित है, हैपन घटित होना, जिसका घटित होना निश्चित है, मतलब जो आपका अस्तित्व में है, 100% है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, 100% का मतलब 100/100 यानी 1, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। सच एन इवेंट्स इज कॉल्ड पॉसिबल इवेंट्स। स्टूडेंट्स जो पहले सेकंड का था जो लास्ट, सच एन इवेंट इज कॉल्ड, इसमें इम्पॉसिबल होगा और इसमें आपका पॉसिबल होगा। श्योर इवेंट भी कह सकते हैं, यहाँ पर श्योर भी कह सकते हैं, या अनश्योर कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप इसमें इम्पॉसिबल रखो, इसमें पॉसिबल रखो। उसके बाद स्टूडेंट्स, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ द ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, यानी जितने भी आपके एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का सम होता है जो 1 होता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। ये ध्यान रखनी है, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगी। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। उसके बाद देखते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, जो आपकी किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो या तो ग्रेटर देन होती है 0 के, या फिर 0 के इक्वल होती है। यहाँ पर आएगा 0, यानी किसी भी इवेंट की जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, उनमें जितने भी इवेंट्स हैं सभी इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी 0 आ सकती है या 0 से ग्रेटर आएगी। एंड लेस देन आर इक्वल टू 1, और 1 के इक्वल भी हो सकती है और 1 से लेस भी हो सकती है। यानी आपकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, या फिर उनके बिटवीन हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो किसी भी इवेंट की इन 4 ऑप्शन में से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। अभी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें फिल इन दी ब्लैंक्स देखा था, तो लास्ट फिल इन दी ब्लैंक्स था, उसमें क्या था, प्रोबेबिलिटी के बारे में बात की गई थी कि जो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1। यानी वो जो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, या फिर उनके बिटवीन हो सकती है। यानी ना तो 0 से छोटी हो सकती है, ना ही 1 से बड़ी हो सकती है। इसमें डायरेक्ट आपका आंसर दिया है जो स्टूडेंट्स, वो -1/1.5 है, यानी नेगेटिव है। और नेगेटिव जब भी आपको दिखाई दे तो वो किसी की भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती।
इसलिए इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, 1 माइनस 1.5। नेगेटिव कभी भी किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं होती। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या है, पीई, जो यहाँ पर पी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कोई भी इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी यानी होने की प्रोबेबिलिटी दी है स्टूडेंट्स यहाँ पर 0.05। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, न होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमने बताना है। जब भी आपको इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिखाई दे तो आप उसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहाँ पर 0.05 दिया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये क्या होगा, जो ये है इसको हम कुछ ऐसे भी आपको मिल सकता है। ये हम क्या कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हमने क्या करना है, टोटल प्रोबेबिलिटी मैंने बताया था 1 होती है, 1 में से माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन प्रोबेबिलिटी, जो सॉरी ये नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अगर हमें ये फाइंड करनी है तो 1 में से जो आपकी ई वाली प्रोबेबिलिटी दी है उसको माइनस करेंगे। अगर मान के चलो आपको ये दी होती और हमें ये निकालनी होती, फिर हम क्या करते थे, 1 में से इसको माइनस करते। फिलहाल हमने क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है 0.05। जब इसको माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.95 आपको मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, ए बैग कंटेन्स, एक बैग के अंदर लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, यानी कि कोई बैग है, उस बैग में क्या है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज का मतलब क्या है, नींबू की महक वाली कुछ मीठी गोलियां हैं। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, मालिनी कोई लड़की है, टेक्स आउट निकालती है 1 कैंडी एक जो गोली है, विदाउट लुकिंग बिना देखे इनटू द बैग, बैग में बिना बैग में देखे एक गोली निकालती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सी टेक्स आउट, जो उसने निकाली है, जो गोली उसने निकाली है, कि वो गोली क्या होगी, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, भाई वो संतरे की महक वाली मीठी गोली होगी, संतरे की महक वाली। स्टूडेंट्स पहले जो फर्स्ट आपकी स्टेटमेंट थी या फर्स्ट लाइन थी उसमें क्या बोला था, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, उसके अंदर बैग के अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही है, और ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी की, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी ये पूछ रहा है। तो उसमें सिर्फ लेमन की है तो ऑरेंज की तो इसमें होगी ही नहीं। जब ऑरेंज ही नहीं है तो इसका मतलब जो कंडीशन अपने पास है या जो इवेंट हो ही नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमने फर्स्ट ही क्वेश्चन में किया था, जो इवेंट हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। तो फर्स्ट की होगी 0। उसके बाद है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, भाई फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो कि वो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी होगी। लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की 100% है, क्योंकि सारी की सारी गोलियां उसमें लेमन फ्लेवर्ड है, और एक कैंडी उसमें से निकाली गई है, एक कैंडी निकाली गई है, मतलब जो कैंडी निकाली है वो 100% श्योर है कि वो आपकी क्या होगी, आपकी लेमन फ्लेवर्ड होगी। तो 100% का मतलब 100/100, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवंथ में क्या है, इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, कोई 3 बच्चों का ग्रुप है, दी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992, किसी इवेंट के न होने की, बर्थडे सेम न होने की प्रोबेबिलिटी 0.992 है। तो हमने निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, हमने बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी सेम बर्थडे होने की। तो सेम बर्थडे के लिए हम ई मानते हैं। देखिए हमने क्या किया, लेट ए कह लीजिए या ई कह लीजिए, लेट ई फॉर दी सेम, लेट दी सेम बर्थडे, हमने ई लेट कर लिया सेम बर्थडे के लिए। इन्होंने दिया कि बर्थडे एक ही दिन न होगा, यानी ई नहीं दिया है 0.992, हमें निकालना भाई एक ही दिन हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक ही दिन हो उसकी प्रोबेबिलिटी। तो जब भी हमें ई निकालना तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट करेंगे, जो गिवन है वो माइनस कर देंगे, यानी 1 माइनस 0.992 करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा 0.005।
8, तो उनके एक ही दिन प्रोबेबिलिटी होने की, एक ही दिन बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.008 होगी। ये जो क्वेश्चन था आपका सेम का सेम 5th क्वेश्चन था, उस जैसे ही आपने इसको सोल्व करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका 8th है। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। आपके पास कोई बैग है जिसके अंदर 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल हैं। तो उन टोटल बॉल है जो आपकी 8 हैं, तो उन 8 बॉल में से ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। तो एक बॉल उन सभी में से, यानी बैग में जो सभी बॉल है उनमें से एक बॉल निकाली जाती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन। तो उस जो बॉल निकाली गई है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फर्स्ट पार्ट में बॉल उन्होंने पूछी है रेड होगी, मतलब जो हमने बॉल निकाली है वो रेड होगी, तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? और नोट रेड होगी तो नोट रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो स्टूडेंट्स, इसमें भी अपना जो 5th आपका जो क्वेश्चन है, ये यहाँ पर जो हमने फार्मूला अप्लाई किया था 1 माइनस जो गिवन प्रोबेबिलिटी है वो हम लेंगे। तो जब भी हम इसका नोट रेड का निकालेंगे, नोट रेड में हमने क्या करना है, पहले हम रेड की निकाल चुके होंगे, फिर 1 में से हम क्या करेंगे, रेड की माइनस कर देंगे, नोट रेड आपको मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक बैग है, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें 3 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल है। 3 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल है। तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स 5, फिर नंबर ऑफ ब्लैक बॉल 8, नंबर ऑफ टोटल बॉल, टोटल बॉल कितनी है स्टूडेंट्स वो भी लिख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर 3 हैं और यहाँ पर 5 हैं, तो टोटल कितनी है? 8 बॉल हैं। अब हमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालनी है तो फार्मूला आपका वही बनेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो जब भी हमें किसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फेवरेबल आउटकम्स की जब भी बात हो, फेवरेबल आउटकम्स की बात है, तो हमने क्या करना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है उनके नंबर देखो वो है कितने काउंट। तो रेड बॉल कितनी है? 3 है, तो ऊपर होगा आपका 3 अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल मतलब क्वेश्चन में जिसकी बात की गई है, किसकी बात की गई है? बॉल्स की बात की गई है। टोटल बॉल कितनी है स्टूडेंट्स आपके पास? 8 बॉल्स आपके पास टोटल हैं, 8 बॉल्स, तो अपॉन में क्या होगा? 8 होगा। तो इस प्रकार रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी 3/8 है। उसके बाद ये फर्स्ट पार्ट में था। सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या पूछा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट रेड बॉल, नोट रेड बॉल। तो नोट रेड बॉल की हमने ये नहीं देखना है स्टूडेंट्स, अगर आपकी रेड नहीं हुई तो ब्लैक होगी, तो 5/8 कर देंगे, आंसर आपका मैच कर जाएगा। लेकिन जो कंडीशन और जिस प्रकार की कंडीशन उन्होंने दी है उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन करना है। नोट रेड बॉल निकालने तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हम माइनस करेंगे, तो 1 माइनस रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/8 है, 3/8। जब हम 1 माइनस 3/8 करेंगे तो आपको इसका एलसीएम लेने के बाद आपको मिलेगा 5/8। ऐसे हमने किसी भी नोट वाले क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से हमने करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ 8 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर पसंद आई तो आप लाइक करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।